हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकेंड फार्माकोग्नोसी की। तो यूनिट सेकेंड में क्या है पहले हम देख लेंगे कि यूनिट सेकेंड में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्रूड ड्रग का, ठीक है, जिसे अल्फ़ाबेटिकल, टॉक्सोनोमिकल्स, मार्फोलॉजिकल्स, फार्माकोलॉजिकल्स, केमिकल्स और कीमोटॉक्सोनोमिकल्स। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग्स का, ठीक है, फार्माकोग्नोसी के क्रूड ड्रग्स का। तो इसके बारे में हम जितने भी टॉपिक बताए हैं उन सब के वक्त को स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ते जाएंगे, है ना क्लास। तो क्लास हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होना है? इंट्रोडक्शन मीन्स चीज़ों को पहचानना। कैसे पहचानेंगे? तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि क्रूड ड्रग को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि सिमिलर फीचर्स के बेस पर अलग अलग ग्रुप में अरेंज करना होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे क्रूड ड्रग्स प्लांट, एनिमल्स या मिनरल्स या मेरीन ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती हैं, उनकी जो ओरिजिन्स मार्फोलॉजिकल्स, केमिकल्स, कंपोनेंट्स और मेडिसिनल्स यूज अलग होते हैं, इसीलिए इन्हें डिफरेंट मेथड से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि हम सिंपल वर्ड में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स into the different group based on their common characteristics such as source, morphology, taxonomicology और chemicals constituent therapeutical use of pharmacology actions, okay। इसमें हम जैसे कि नीड, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है, फार्माकोग्नोसी में इसकी ज़रूरत क्या है, ये देखेंगे। तो ड्रग क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे स्टडी इजी और सिस्टमेटिक हो जाती है, ठीक है। क्या करेंगे, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो इजी हो जाएगी, हमारे लिए आसान हो जाएगी और ड्रग की आइडेंटिफिकेशन आसान होती है। ड्रग को हम अच्छे से जल्दी पहचान लेंगे, ओके। सिमिलर ड्रग को कंपेयर कर सकते हैं, जो भी हमारे ड्रग्स होती हैं सिमिलर ड्रग्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर कर लेंगे, है ना। और स्टोरेज और हैंडलिंग इजी हो जाती है, हम जल्दी से अच्छी जगह पे स्टोर कर सकते हैं और हैंडलिंग मतलब कि हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प मिलती है, जो क्वालिटी कंट्रोल होती है ड्रग की उसमें भी हमको हेल्प मिलती है। अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करना इजी हो जाता है और रिसर्च और ड्रग डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलती हैं, ठीक। करेक्ट थेराप्यूटिक यूज़ द सेलेक्ट करने में ये क्या होती है, हमको इससे हेल्प मिलती है। मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, तो फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग को मेनली 9 मेथड से क्लासिफाई किया गया है। पहला हमारा कौन सा मेथड है, अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन फार्माकोग्नोसी की सबसे सिंपल और ईजिली क्लासिफिकेशन मेथड है। इस मेथड में क्रूड ड्रग को उनके इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम या साइंटिफिक नेम या ऑफिशियल नेम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग A to Z में अरेंज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेथड फार्माकोपिया ड्रग और डिक्शनरी या टेक्स्ट बुक और या इंडेक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इससे
किसी भी ड्रग को जल्दी और आसानी से सर्च या फिर लोकेटेड किया जा सकता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की अगर जो हम डेफिनेशन देखें तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज़ द मेथड इन विच क्रूड ड्रग्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर इंग्लिश या लैटिन या साइंटिफिक या फिर साइंटिफिक नेम्स के, ठीक है। तो अगर जो हम इसी तरीके से इसका प्रिंसिपल चेक करें कि तो इस मेथड का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है कि ड्रग को उसके नेम से, नेम के फर्स्ट लेटर को के अकॉर्डिंग ही हम ए से जेड तक अरेंज किया है, ठीक है। जैसे कि ए मतलब एलोई, बी मतलब बेलाडोना, सी मतलब सिंकोना, डी मतलब डिजिटेलिस, ठीक। इसमें ड्रग की फैमिली और सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या मेडिकल एक्शन को कंसीडर्स नहीं किया जाता, सिर्फ नेम के बेस पर अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एलोई है तो ए है, बेलाडोना बी है, सिन्नामोन सी है, डिजिटेलिस डी है, जिंजर जी है और नीम हमारा एन है, सिन्ना एस है, टर्मरिक टी है। तो अगर किसी स्टूडेंट को जिंजर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सीधा जी सेक्शन में देख सकता है, ठीक है। इसी तरह नीम एन, सिन्ना एस और टर्मरिक हमारी टी, इसी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी और इजीली मिल सकती है, ठीक है। क्विकली हमको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ये मेथड मेनली यूज़ होते हैं फार्माकोपिया या ड्रग डिसीजन में, फार्माकोग्नोसिस टेक्स्ट बुक में या ड्रग इंडेक्स में, हर्बल मेडिसिन कैटलिस या लेबोरेटरी रिफ्लेक्शंस में, ओके, ठीक। इसमें क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस की अगर जो हम बात करें तो इसमें वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो गए, ये सबसे इजी क्लासिफिकेशन मेथड हुए और स्टैंडर्ड बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के साथ के भी ड्रग की स्पेशली रिसर्च कर सकते हैं। ड्रग टू लोकेटेड ड्रग्स, इसमें ड्रग का मतलब है पार्ट पता हो जाता है, उसके ए से लेकर जेड ऑर्डर में ईजिली लोकेशन की जा सकती है। अगर टर्मरिक ढूंढना है तो सीधा टी सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। सेव टाइम, ड्रग्स रिसर्च करने में बहुत कम टाइम लगता है, इसीलिए फार्मासिस्ट और स्टूडेंट के लिए ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल एंड परफॉर्मेंस बुक, तो एट ऑलमोस्ट सभी फार्मास्यूटिक्स और टॉक्सोनॉमिकल अल्फ़ाबेटिकल्स अरेंजमेंट जिसको फॉलो करते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया जिसको आईपी बोलते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीटी और अंडर स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है कि ड्रग नॉट इंडिकेट द सोर्स ऑफ द ड्रग्स, इस मेथड इज यू कैन पैच क्लासीफाई द ड्रग्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्लेटलेट से आई है और एनीमिया से, ठीक, या मलेरिया से, यह मलेरिया सोर्स के थ्रू ही काम करेगी, ओके। फिर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें क्रूड ड्रग को उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब मॉर्फोलॉजिकल्स या प्लांट के जिस पार्ट से ड्रग ऑब्टेन होती है उसके बेस पर क्लासिफाई किया जाता है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यही है कि जो हमारे क्रूड ड्रग हैं
उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब कि मार्फोलॉजिकल या प्लांट के जिस पार्ट से हमको ड्रग का यूज़ किया जाएगा हम उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ओके, ये फार्माकोग्नोसी के सबसे कॉमन और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में से एक है। ये क्या होते हैं, हर क्योंकि ड्रग को उसकी शेप को, साइज के बारे में, ऑर्डर के बारे में, टेस्ट के बारे में और मेनली ऑटोनॉमिकल फीचर्स के देखकर आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफाइज ऑफ क्रूड ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल appearance of the drugs parts informations which in the through the appearance। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल मीन्स आधार। इस मेथड में ड्रग के प्लांट को आइडेंटिफाई करने के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि रूट हो गया, राइजोम हो गया और स्टेज हो गया, बार्क हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अगर किसी भी स्पेसिफिक प्लांट या ऑर्गन से नहीं मिलती और सरवाइव करना पड़ रहा है तो आप जो है, ठीक है, तो सिलेक्शंस एग्जिस्टिव के फॉर्म में ही होती हैं और उस ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल्स देखें क्लासिफिकेशन में, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इसमें दो प्रकार के ड्रग होंगी, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग होती हैं जो प्लांट के किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम्स हो गया, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड एक्सेट्रा, इससे डायरेक्टली ऑब्टेन्ड होती है। ओके, इस ड्रग में मेडिसिन, कल्चर्स, स्ट्रक्चर्स और टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज पेटेंट में होते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रूट, राइजोम, स्टेम्स, बार्क, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, वुड और होल प्लांट ऑफ प्लांट। रूट ड्रग जैसे कि ज़्यादा से पार्ट जो हमारे ड्रग्स होते हैं, तो रूट क्या होते हैं, ये प्लांट के अंडर गोस्ट पार्ट होते हैं जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और कई प्लांट में फूड और एक्टिव केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। इसीलिए कई इम्पोर्टेंट क्रूड ड्रग्स रूट से ऑब्टेन की जाती हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में ये अंडरगोस्ट प्लांट हैं पार्ट का, ये वाटर और मिनरल सबसे एब्जॉर्ब करते हैं और फूड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेंट करते हैं, डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। ओके, फिर हम बात करेंगे इसी में क्या कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट, तो ये अंडरगोस्ट प्लांट पार्ट होते हैं, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फूड को स्ट्रॉन्ग करते हैं और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड करते हैं और डिफरेंट कल्चरल स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें एक्सप्लेन ऑफ रूट ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है, लिक्रेसी या बायोलॉजिकल सोर्स या फैमिली या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, इसमें एक्सप्लोर या कफ में मसल्स बाहर निकलने की वजह से इसका यूज़ एंटी इन्फ्लामेटरी या गार्लिक, लहसुन में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा राउल्फिया हो गया, तो बायोलॉजिकल सोर राउल्फिया सरपेंटिना होता है या इसकी फैमिली एपोसाइनेसिस होती है और इसमें रिप्रेजेंट द एंटी हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर, लो और कंट्रोल करते हैं और सेडेटिव मेंटल डिसऑर्डर्स में यूज़ होते हैं। स्पेक्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स
रूट की बात हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे इसी में अब हमारी रूट ड्रग में आती है लिक्रोसी, जिसको हम मुलेठी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स ग्लाइजेरिया ग्लोब्रा है और फैमिलीज की फेब्रिएसिस होती हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लाइजरीन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ये जो होता है एक्सपेक्टोरेंट, मतलब कि कफ में म्यूकस बाहर निकालने में ये हेल्प हमारी करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। गार्लिक हमारी गैस्ट्रिक अल्सर में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे कि राउल्फिया। तो राउल्फिया बायोलॉजिकल सोर्स हमारा राउल्फिया सर्पेंटिना है। ठीक है, फैमिली एपोसाइनेसिस है और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रेसेप्रिन है। एंटी हाइपरटेंसिव, जिसको हाई ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल करते हैं, सेडेटिव मेंटल डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इपेक। तो ये जो होते हैं सेप्लिस इपिकेकुहेंस के होते हैं, जिसको रोबिएसी फैमिली होती है और इमिटिंग में काम की जाती है। एक्सपेक्टोरन इमोबियसिस इस ट्रीट, जो एमिटिंग में वोमिटिंग में इंट्रोड्यूस की जाती है। फिर हम बात करेंगे जिनसिंग, जिसको पेनाक्सी जिनसिंग्स बोलते हैं। ये जो है एरालेशिया इसकी फैमिली है। जो इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जिनसेनोसाइड्स। ठीक है, ये जनरल टॉक्सिक या इंक्रीज द एमरजेंसी, इम्प्रूव द इम्यूनिटी, रिड्यूस द फटीग्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे राइजोम। राइजोम मत होता है हमारा स्टेम्स। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव एक्सपेक्टोरेंट। राइजोम में क्या होता है? राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है जो सॉइल के अंदर राइजोम टिली ग्रोथ करते हैं। इसमें नोडेट और इंटरनोडेट प्रेजेंट होते हैं और ये फूड मेनली अटैच और एक्टिव मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके में जो ये अंडरग्राउंड क्या होता है, एक स्टेम्स तना होते हैं। ये नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। एडवांटेज रूट्स निकलती हैं और स्टार्च स्टोरेज होती हैं और मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें क्या होता है, रिच होती हैं। राइजोम्स में जैसे हमारा जिंजर आ जाता है, जिसको हम अदरक बोलते हैं। तो जिंजर क्या होता है, जिंजर भी जिंजीब्रल ऑफिशियनेट, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली हमारी है जिंजीबरेशिया। ठीक, ये जिंजीरोल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और पाए जाते हैं। ये कार्मिनेटिव, जिसे गैस कम करना या एंटी एमेटिक्स, वॉमिटिंग को रोकना, डाइजेस्टिव स्टिमुलेशंस, ठीक, एंटी इन्फ्लामेटिक में यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे टर्मरिक, जिसको हम हल्दी बोलते हैं। तो टर्मरिक करक्यूमा लॉन्गाटा। ठीक, इसकी फैमिली जिंजीबरेरिया या करक्यूमिन्स। इसमें ये किस में यूज़, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, वुड हीलिंग या लीवर प्रोटेक्टिव में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है कैलामस। ठीक, तो ये एक्यूर्स कैलामस या एक
एक्रोसिस इसकी हमारी क्या है, फैमिली है। ये कार्बोनेटिव या मेमोरी इन्हांसेस में डाइजेस्टिव एड में यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे इसमें जनरल यूज़ ऑफ राइजोम्स। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में, एंटी इन्फ्लामेट्रिक्स, नोज़िया एंड वॉमिटिंग में, वुंड हीलिंग में, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे बार्क मतलब कि छाल की। तो बार्क हमारा छाल होता है। बार्क स्टेम और रूट का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ये प्लांट को इंजरी या फिर इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसकी मेडिसिनल प्लांट की बार्क में इम्पॉर्टेंट एक्टिव केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बार्क को क्रूड ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें स्टेम्स को प्रोटेक्ट देते हैं, ठीक, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, इंसेक्ट और पैथोजेनिस से बचाते हैं, एक्टिव केमिकल कंपाउंड स्टोर करते हैं और मेडिसिनल सपोर्ट्स को प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिन्नामोन, तो ये दालचीनी है। तो सिन्नामोनियम वेरम्स ये, या इसमें क्या होता है, सिन्नामोन्स जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम्स या कार्मिनेटिव या फ्लेवरिंग एजेंट या एंटी माइक्रोबियल्स में यूज़ किया जाता है। फिर हम कहाँ आता है सिनकोना। सिनकोना भी क्या होता है, ये एंटी मलेरियल या फिर एंटी पायरेटिक्स या एंटी एरिथमिक हार्ट रिथमिक डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। फिर हमारा आता है कीशिया। कीशिया क्या होता है, लग्जेटिव या कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें भी होता है जैसे एंटी मलेरियल ड्रग या फिर हमारी डाइजेस्टिव स्टिमुलेशंस, लग्जेटिव, एंटी माइक्रोबियल्स, कार्मिनेटिव, इन सब में इसका यूज़ हम करते हैं। फिर हमारा आता है लीफ। तो लीफ क्या होता है, लीफ प्लांट का ग्रीन फाइटोसिंथेसिस ऑर्गन्स होते हैं। कई मेडिसिनल प्लांट के लीफ में ग्लिसराइड्स, वोलेटाइल ऑयल, एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन प्रेजेंट होते हैं जो मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, लीफ आर द ग्रीन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑर्गन्स और प्लांट्स द कंटेन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन कंटिन्यूसली एंड यूज ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्या होता है, लीफ का प्लांट ग्रीन फोटोसिंथेसिस ऑर्गन्स होते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट की लीफ में ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड और टैनिन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें हम देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हों लीफ की, ये ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक, फ्लैट और थिन स्ट्रक्चर होते हैं, फाइटोसिंथेसिस करते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेंट इसमें होते हैं, है? फिर हम बात करें सन्ना। सन्ना इसमें है, तो सन्ना का यूज़ हम कहाँ करेंगे, इसमें ये क्या करते हैं, लग्जेटिव या कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक, जिडिटालिस हो गया, ये कार्डिटोनिन या हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में या इम्प्रूव द हार्ट कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ओके। फिर हम बात करेंगे, इसमें आता है फ्लावर्स। नीम को इसी तरह, नीम एंटी फंगल हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर्स। ठीक। फ्लावर्स में क्या होता है, जिसको हम फूल बोलते हैं, तो फ्लावर प्लांट का परगेटिव पार्ट होते हैं। इसी फ्लावर में वोलेटाइल ऑयल, फ्लेवोनॉइड, ग्लिसरॉइड और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो मेडिसिन, परफ्यूम और कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो फ्लावर आर द
प्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट दैट कंटेन द मेडिसिन कॉन्टिन्यूसली एंड आर यूज इन क्रूड ड्रग्स। ओके, इसमें क्या होता है, फ्लावर भी हमारा जैसे क्लोव हो गया, शेफ्रॉन हो गया, या फिर हमारा चार्मोलीन हो गया, इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें जो है क्यों करेक्टरिस्टिक एक्टिव कलर्स या प्रेग्नेंट या रिच इन वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग पिगमेंट या फ्लावरिंग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास। अभी के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।